नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव पर। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस पहले सेशन में। सबसे पहले तो समझते हैं कि इस क्लास का टाइम क्या रहेगा। सुबह 7:50 पर केवल 10 से 15 मिनट का एक सेशन होगा, लेकिन 10 से 15 मिनट में अपन इतने क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्ट, वो क्या आपको याद रखने वाली चीजें, वो क्या आपको याद कराने वाली चीजें तैयार कर लेंगे, जो आपको सिनोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो आपको एंटोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो आपको इडियम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने में, ये आपको स्पेलिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इन सब में मदद करेंगी। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि वोकैब की इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रामर लगभग 90% बच्चा सेम सॉल्व करेगा, एक जैसा सॉल्व करेगा। आसान क्वेश्चन आएंगे सब सॉल्व करेंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे कोई नहीं सॉल्व करेगा। यही आपका एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन सब में रहने वाला है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, सेम वर्ड, अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड, इसमें जो इंपॉर्टेंस है इसकी, जिसने इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया वही आगे जाएगा। अब सबसे ज्यादा आपकी चीजें क्या रहती हैं कि 1999 से लेकर के अभी हम 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में आपका एमटीएस का एग्जाम आएगा, फिर आपको CHSL देखने को मिलेगा, CGL देखने को मिलेगा, स्टेनो भी आएगा, इसके अलावा आपका CPO भी आएगा, NDA CDS का एग्जाम भी है। तो ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें वोकैब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो वोकैब के लिए आप ये मत सोचो कि आपका MTS का एग्जाम है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपका CDS का एग्जाम है तो अलग तरीके की चीजें आएंगी, आपका स्टेनो का एग्जाम है, CPO का एग्जाम है, या फिर CGL का एग्जाम है। वोकैब को मजबूत करने के लिए दो चीजें आपकी रहनी चाहिए। एक, प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ है उसी के बेस पर पेपर बनता। आप जितने भी SSC को पढ़ाने वाले टीचर्स देख लो, वो सब आपको एक ही सजेशन देंगे और वो सजेशन होगा कि वो क्या आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ो। अगर आप नए वर्ड्स पढ़ोगे तो उनकी संख्या देखो कितनी होती। अगर 10 क्वेश्चन आपके वोकैब के आ रहे हैं किसी एग्जाम्स में, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन अगर आपके वोकैब के आ रहे हैं तो 8 आपके PYQ होंगे, ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होंगे, और 2 क्वेश्चन केवल आपके नए होंगे। अब आप समझ के चलो कि जो 8 क्वेश्चन है उन पर आपको कितनी मेहनत करनी है और 2 पर कितनी मेहनत करनी है। आप लोग करते क्या हो कि इन 2 पर आप 90% मेहनत करते हो और 8 पर केवल आप 10% मेहनत करते हो, और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर लेते हो। आपको मेहनत 8 पर करनी है। ये 2 आपके तब सही होंगे जब आपने न्यूज़पेपर का सही से एनालिसिस किया होगा, एडिटोरियल आपने पढ़ा होगा, और यही रीजन है कि रोज सुबह 8 बजे वोकैब की क्लास के तुरंत बाद मैं आपको एडिटोरियल भी लाऊंगा। और ये 750 की क्लास में अपन क्या करेंगे, 750 की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और सारे एग्जाम्स उठाएंगे। SSC, MTS, CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर, इन सारे एग्जाम्स को उठा के उसके बाद जैसे ही 8 बजेंगे वैसे 20 से 25 मिनट अपन न्यू वर्ड्स को कवर कर लेंगे, तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और जब अपन क्लास में आएंगे, सुबह 11 बजे अपनी इंग्लिश की MTS की क्लास है, सुबह 11 बजे की क्लास में MTS वाली क्लास में आएंगे, और रात को भी 11 बजे अपनी क्लास होगी CGL वाली इंग्लिश की। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वोकैब का, ग्रामर का और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन का, इनका टेस्ट कर लेंगे। तो वोकैब की इंपॉर्टेंस न केवल ग्रामेटिकल टॉपिक्स में है, वोकैब की इंपॉर्टेंस आपके कॉम्प्रिहेंशन में भी है, आपकी स्पोकन में भी है, रीडिंग में भी है, राइटिंग में भी है। वोकैब जितना आप इसके करीब जाओगे ना, उतने अच्छे मार्क्स आप एग्जाम्स में ला सकते हो। और मेरी कही हुई बात पे मत जाना, आप खुद बोलो कि अगर आप कोई भी पेपर सॉल्व करते हो तो जो सबसे ज्यादा आपकी गलतियां होती होंगी, वो सबसे ज्यादा गलतियां आपके वोकैब में होती होंगी। अब गलतियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको वोकैब का वो कंटेंट नहीं मिलता जिस कंटेंट की आपको जरूरत है। अब अगर उस कंटेंट को आप छोड़ ही दो तो जो 8-10 नंबर आप ला सकते हो वो भी नहीं आएंगे।
लेकिन अगर आपने इसमें मेहनत करनी शुरू कर दी तो मैं यकीन दिलाता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वोकैब में आप 10 में 10 या जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और इनके तरीके क्या है? पहला तरीका, पीवाईक्यू को बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने का मतलब है कम से कम 3 बार। एक क्वेश्चन जब तक 3 बार सॉल्व नहीं किया जाता तब तक वो दिमाग में नहीं रहता है। दूसरा, आपको क्या करना है? दूसरा, रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है और अपने नोट्स रेगुलर बनाने हैं। क्योंकि अगर आप वोकैब की दुनिया की सबसे अच्छी बुक मुझसे पूछोगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा वो आपके अपने नोट्स हैं। मान लीजिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, वनाल का मीनिंग क्या होता है उनको नहीं पता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पता है, जिनको पता है वो नहीं लिखेंगे, जिनको नहीं पता है वो लिखेंगे। आपको जो चीज नहीं पता है वो चीज ऑब्वियसली आप लिखोगे अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज को नोट करोगे। अब जब आपने इस चीज को नोट कर लिया तो कल को आप इसको रिवाइज भी करोगे और एग्जाम से पहले भी एक बार इसको आप देख कर जाएंगे। अब क्या हुआ, ये वर्ड अपने आप आपने 3 बार पढ़ लिया। अब कोई भी नया काम या कोई भी नया वर्ड अगर 3 बार पढ़ा जाता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपकी वोकैब क्यों नहीं तैयार होती है? क्योंकि कोई भी नया वर्ड आप एक बार पढ़ते हो, केवल दोबारा कभी आप पढ़ते नहीं हो। आपको हर रोज नए वर्ड्स चाहिए। एग्जाम्स में नए वर्ड्स आते नहीं है, एग्जाम्स में पुराने वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो जब आप रोज नए वर्ड्स पढ़ोगे वो एग्जाम्स में आएंगे नहीं, तो वो चीज आप पढ़ रहे हो जो एग्जाम्स में आ ही नहीं रही है, तो फिर कैसे करोगे? ये तो अपनी चलो पहली क्लास है, इसलिए आज मैंने आपसे इतनी बातें कर ली। इस चैनल पर पहली क्लास है। और एक चीज और ध्यान रखो, ये नया चैनल है, बिल्कुल फ्रेश चैनल है। वाईफाई स्टडी लाइव परसों बनाया गया, कल पहली क्लास हुई और ये आपके सामने बाकी क्लासेस आज की हो रही है। नया चैनल है, इसमें आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए होगा। जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों को जानते हो और वो तैयारी करना चाहते हैं उनको भी सब्सक्राइब करा दीजिए। और कोई भी टीचर जब आपके लिए रेगुलर मेहनत करने की उम्मीद लेकर आता है और आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश करता है तो उसे आपके साथ की जरूरत पड़ती है, उसे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और वो सपोर्ट अगर आप करेंगे तो इसमें अल्टीमेटली आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और वही हम लोगों को चाहिए। कभी आपके माँ बाप उदास हो जाते हैं, कभी हम आपके लिए उदास हो जाते हैं, कभी आप खुद अपने लिए उदास हो जाते हो, कभी आप मेरे लिए उदास हो जाते हो। इस उदासी को खत्म करना है और ये तभी खत्म होगी जब हम दोनों मिलकर एक ब्रिज बनाएंगे, एक पुल बनाएंगे और एक मजबूत पुल बनाएंगे जो आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने का काम करेगा। बाकी क्लासेस का भी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं ताकि आपको सारी क्लासेस का शेड्यूल पता चल जाए। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे, वोकैब शो 8 बजे 7:50 पे, एडिटोरियल शो आपका 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस आपकी रहेंगी जनरल अवेयरनेस सुबह 8:30 बजे। उसके बाद मैथ्स की क्लास आपकी 9 बजे होगी, ये आरआरबी, एएलपी और रेलवे के लिए होंगी। रीजनिंग की क्लास आपकी 10 बजे और 10:30 बजे आपकी जनरल साइंस की क्लास होगी। फिर 11 बजे अपन एमटीएस में आ जाएंगे, कंप्लीट एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में। 11 बजे इंग्लिश, 12 बजे जनरल नॉलेज, रीजनिंग की 1 बजे और 1:30 बजे आपकी जनरल साइंस और 2 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी। ये एमटीएस के लिए लास्ट टाइम रिवीजन है। उसके बाद ये टाइम आपका बैंकिंग के लिए है जो आपकी क्लासेस बाद में अनाउंस होंगी। फिर शाम को एमटीएस का प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा। 5:30 बजे जनरल साइंस, 6 बजे इंग्लिश, 6:30 बजे रीजनिंग, 7 बजे मैथ्स और 7:30 बजे जनरल नॉलेज की क्लास आ जाएगी। 8 बजे आपका रीजनिंग, 9 बजे मैथमेटिक्स, 10 बजे जनरल नॉलेज और 11 बजे इंग्लिश। ये आपकी जो क्लासेस होंगी ये क्लासेस आपकी सीजीएल के लिए रहेंगी। और रात में एक क्लास आपकी जीके की स्पेशल रहेगी, वो है आपकी संदीप सर की स्पेशल क्लास। तो आपको करना क्या है कि अपने नोट्स बनाने हैं, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब के नोट्स आपको बनाने हैं। इन सब के पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ कहां पर मिलेंगे ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दिया जाएगा। रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना है, रेगुलर अपने नोट्स बनाने हैं, उनसे रिवीजन करना है। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बेल आइकन क्लिक कर लोगे ताकि आप सभी लोग अपने
साथियों तक इस सेशन को पहुंचा सकें। आपको वोकैब में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा टफ लगता है उसका हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम कल से वोकैब को टॉपिक वाइज स्टार्ट करके आपकी जरूरत को पूरा कर सके। तो क्लास अच्छी लगी हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा और अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।